वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रयागराज, आस्था, विरासत और एक अधूरी तलाश। भारत की पवित्र भूमि पर बसा प्रयागराज केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित यह स्थान सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं, विद्वानों और योद्धाओं की कर्म भूमि रहा है। इसी शहर में जन्मी हमारी यह कहानी एक साधारण युवक अनुराग की असाधारण यात्रा को दर्शाती है। प्रारंभ। एक नया सफर अनुराग प्रयागराज का ही रहने वाला था। उसके दादा पंडित हरिदेव शास्त्री एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने अपना जीवन धर्म और शिक्षा को समर्पित कर दिया था। अनुराग का बचपन संगम किनारे बिताया गया था, जहां वह अक्सर नाविकों से गंगा की कहानियां सुना करता। उसकी आत्मा में इस शहर की धड़कन थी, लेकिन जीवन की आपाधापी में वह अपनी जड़ों से दूर होता चला गया। एक दिन जब अनुराग महानगर में अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रहा था, उसे दादाजी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। वर्षों बाद वह वापस प्रयागराज लौटा। जब उसने घर में प्रवेश किया तो दादाजी की झुकी हुई काया और उनकी बुझती आंखों को देखकर उसका हृदय कांप उठा। वर्षों की दूरी एक पल में सिमट गई। उसने कांपते हाथों से दादाजी के चरण छुए और उनकी आंखों में वर्षों का इंतजार छलक पड़ा। संघर्ष और आत्ममंथन। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके दादा की हालत गंभीर थी। उनके पास बैठकर उसने अपने बचपन की बातें याद की। दादाजी ने कांपते हाथों से अनुराग का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, हमारी जड़ें हमें दिशा देती हैं। अगर तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, तो जीवन की सफलता भी अधूरी लगेगी। अनुराग को यह शब्द भीतर तक झकझोर गए। उसने प्रयागराज को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। जब वह रोज संगम घाट जाता तो गंगा की लहरें उसके अंदर बीते हुए समय की कहानियां फुसफुसाती। उसने वहां बैठे संतों और विद्वानों से संवाद किया और प्रयागराज की आध्यात्मिकता और गहराई को समझने लगा। पुनर्जागरण। एक दिन अनुराग को एक पुराने ग्रंथ में प्रयागराज के इतिहास की एक अनसुनी कथा मिली। यह कथा राजा हर्षवर्धन के काल की थी, जब इस शहर को प्रयाग कहा जाता था और यहाँ हर 6 वर्ष में कुंभ का भव्य आयोजन होता था। उसने इस कथा को और गहराई से समझने का निश्चय किया और शोध करने लगा। जल्द ही उसने महसूस किया कि प्रयागराज केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति है जो अनगिनत कहानियों, संघर्षों और आस्थाओं से बनी है। उसने तय किया कि वह प्रयागराज की इन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएगा। एक नई राह अनुराग ने प्रयागराज के इतिहास, उसकी पौराणिक कथाओं, संतों की जीवन गाथाओं और आम लोगों की कहानियों को एकत्र करना शुरू किया। उसने एक पुस्तक लिखने की योजना बनाई। वह रोज गंगा किनारे बैठकर लिखता, जहां ठंडी हवा उसे प्रेरणा देती। धीरे धीरे उसकी पुस्तक पूरी हुई और प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने लोगों के हृदय को छू लिया। यह न केवल प्रयागराज के अतीत की झलक थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि कैसे यह शहर हर व्यक्ति के जीवन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा भर सकता है। संवेदना और जीवन का सार। एक दिन जब अनुराग संगम किनारे बैठा था तो एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में पीड़ा थी। उसने अनुराग से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी। इसमें तुमने प्रयागराज को जिस तरह से देखा है, वह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। मेरे माता पिता कुंभ मेले में बिछड़ गए थे। क्या तुम मेरी कहानी भी लिख सकते हो? अनुराग की आंखें नम हो गईं। उस बूढ़ी महिला की आवाज में वर्षों की तड़प थी। उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर अनगिनत कहानियां बसी थीं। अनुराग ने महसूस किया कि प्रयागराज न केवल इतिहास का एक हिस्सा था, बल्कि असंख्य बिछड़े हुए लोगों की कहानियों का साक्षी भी था। उसने उस महिला से उसकी कहानी सुनी और अपने अगले ग्रंथ में उन लोगों की कहानियां समाहित करने का निर्णय लिया, जो प्रयागराज के घाटों पर अपनी पहचान ढूंढते रहे। अंतिम मोड़। वर्षों बाद अनुराग ने प्रयागराज पर लिखी अपनी दूसरी पुस्तक भी पूरी कर ली। ये केवल ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें उन अनगिनत लोगों की पीड़ा, आस्था और खोज की कहानियां भी थीं, जिनकी जिंदगी कभी न कभी संगम के तट से जुड़ी थी। जब उसने अपनी दूसरी पुस्तक का विमोचन संगम के किनारे किया तो वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे। कई लोग जो अपनी पहचान खो चुके थे, उन्हें इस पुस्तक में अपनी आत्मा की झलक मिली। अब अनुराग को यकीन था कि प्रयागराज केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है, जहां हर कोई अपने सवालों के